दीदी, आप इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता है वहाँ पर सब बच्चे होली खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हूँ, वो भी पुराने कपड़ों में। छोटे, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तेरे लिए ना तो नए कपड़े लेके आई और ना ही गुलाल ला पाई। काश मम्मी पापा होते तो हमें इतनी कमी महसूस न होती किसी चीज की। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है और ऊपर से एक ये धूप इतनी तेज हो रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर ना आराम कर लेती हूँ, उसके बाद काम करूंगी। तबीयत इतनी खराब हो रही है और काम मुझसे हो नहीं रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मालिक मुझे पैसे दे देंगे या नहीं देंगे। ऊपर से त्योहार आ रहा है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। नहीं, मैं आ जाऊंगा। वो नहीं, 7 लाख रुपए वहां पे पहुंच गए हैं वो, उसको तो। हाँ हाँ। अच्छा नहीं, फिलहाल तो मैं खेत पाया हुआ था। वो नौकर लगा रखे हैं ना खेत पे, तो मालिक का जाना भी जरूरी होता है। नहीं, नौकर ऐसा ही काम करते हैं, फिर लपेटने वाला ही। हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ वहां से। ओके। अरे, तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या खेत में बैठने के लिए आते हो? साहब नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, लेकिन जो मैंने पूछा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। साहब मैं ना सुबह से काम ही कर रही थी, वो पता नहीं अचानक से ना थोड़ा सर में दर्द होने लगा और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। अरे, तबीयत खराब की तो ठीक है, लेकिन खेत का काम भी तो करना जरूरी है ना। और हाँ, ये काम करने के बाद तुम्हें आज घर पे भी जाना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ कांताबाई आती थी ना, तो उसकी भी तबीयत खराब है। तो मेरे भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम घर भी चले जाना इसको काम करके, ठीक है ना? साहब जी, मुझे तो घर ना जल्दी जाना था क्योंकि मेरा छोटा भाई भी घर पे अकेला है। अच्छा, तो तुम्हारा छोटा भाई घर पे अकेला है, तो एक काम करो, आप 10-20 मिनट खेत में काम करो, उसके बाद मेरे घर चले जाना, और उसके बाद काम करके फिर अपने घर चले जाना आप। ठीक है साहब जी। पर साहब जी, साहब जी, हाँ। वो मैं ये कह रही थी कि मेरे घर में ना राशन वगैरह सब खत्म हो रखा है, तो कुछ पैसे मिल जाते तो। अच्छा, पैसे? हाँ, कुछ पैसे पड़े हैं मेरे पास, लो। धन्यवाद साहब जी। ओके। अच्छा हुआ साहब जी ने मुझे पैसे दे दिए। मेरे घर में ना खाने के लिए भी कुछ नहीं था, छोटा भी 2 दिन से भूखा है। अब एक काम करती हूँ, शाम को जाते हुए ना घर पे राशन लेके चली जाऊंगी, जिससे छोटा शाम को रोटी खा लेगा आराम से। छोटे, छोटे उठ। छोटे क्या हुआ तुझे? दीदी कुछ नहीं, वो क्या है ना, मुझे नींद आ रही थी तो मैं इसीलिए सो रहा था। वैसे तो तू कभी दिन में सोता नहीं है, आज तुझे कैसे नींद आ रही है? सच बता क्या बात है? छोटे, अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है और तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ। दीदी, आप ना वो सब छोड़ो। मैं ना थोड़ा सा इसलिए उदास हूँ क्योंकि आज गांव से सब बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ नए नए कपड़े लेने गए हैं। मैं ये कब से पुराने कपड़े पहन रहा हूँ। दीदी, होली आ रही है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। दीदी, मेरा भी मन करता है
कि मैं भी नए नए कपड़े पहनूं जैसे और बच्चे पहनते हैं। और देख लो, होली आ रही है, मुझे ना रंग, गुलाल, पिचकारी ये सब ज़रूर चाहिए। छोटे, तू ना टेंशन मत ले। तुझे तो पता ही है ना कि मैं मालिक के यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, और मालिक ना बहुत अच्छे हैं। आज भी मैंने सुबह मालिक से पैसे मांगे थे ना, तो उन्होंने राशन लाने के लिए मुझे पैसे दे दिए थे। और मुझे लगता है ना इस बार मालिक ना होली पे हमें बोनस भी देंगे। तो तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मैं तेरे लिए ना गुलाल और नए कपड़े और पिचकारी ना सब लेकर आऊंगी। दीदी, आप सच में लेकर आओगी ना मेरे लिए रंग, गुलाल, पिचकारी और नए कपड़े? हाँ छोटे, एक काम कर, अब ना तू आराम कर, मैं ना खाने के लिए कुछ सामान ले आती हूँ बाहर से। अरे सालू, आज तुम इतनी जल्दी खेतों पे काम करने आ गई हमारे? हाँ मालिक, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई काम करने के लिए। वैसे आज जल्दी क्यों आ गई तुम? तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं मालिक, जाना तो कहीं भी नहीं है। तो फिर इतनी जल्दी खेत में क्यों आ गई तुम? वो मालिक, मैं ये कह रही थी कि आपको तो पता ही है होली का त्योहार है, और छोटे भाई को ना नए कपड़े और गुलाल पिचकारी चाहिए था। तो बस मैं यही कह रही थी आपसे कि आप इस बार मुझे कुछ बोनस दे देना। आपको तो पता ही है त्योहार पर कितना खर्चा होता है। बोनस? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पे तू कोई कंप्यूटर की नौकरी नहीं करती है जो तेरे को बोनस दूंगा। मेरी खेती बाड़ी संभालती है तू। बोनस चाहिए इसको, लिमिट में रहे, औकात तो देख ले अपनी। और क्या कहा तूने? छोटा भाई, अभी कल ही तेरे को 500 रुपए दिए थे, वो कहाँ फेंक दिए तूने? और कपड़े पहनने की इतनी जरूरत नहीं है उनको। छोटा भाई, मेरे पास ना कुछ कपड़े पुराने रखे हुए हैं, मैं ला के दे दूंगा तेरे को। छोटे भाई को उनको पहना देना। मालिक, मैंने तो आपसे इसलिए बोल दिया पैसों के लिए, क्योंकि जो आपसे मैंने कल पैसे लिए थे ना, उसका तो मैं घर का राशन ले आई थी, और छोटे भाई की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको बुखार हो रहा था, उसे दवाई ला के दे दी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं तो इसलिए बोल रही थी कि थोड़े बहुत पैसे दे देते तो मैं अपने भाई को नए कपड़े ला के दे देती। मालिक, वो पड़ोस में सब बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और होली खेलते हैं ना, तो छोटे वाले भाई को देख के अच्छा नहीं लगता, वो भी जिद करता है होली बनाने की। और हम गरीब हैं तो क्या हुआ मालिक, हम भी तो होली बना सकते हैं ना, अमीरों की तरह। अरे मैं होली मनाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ तुमसे। कम से कम हिसाब से तो होली मनाई जाती है। तुम्हें रोज पैसे चाहिए, और तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का या तुम्हारे छोटे भाई का मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। अब ना चुपचाप काम कर ले, और अब ना पैसे हर महीने मिले करेंगे, ना कि बीच बीच में। अरे दीदी, आ गई आप? चलो मार्केट चलते हैं, नए कपड़े और गुलाल, पिचकारी लेने। अरे दीदी, क्या हुआ? बोलो ना कुछ। छोटे, जब मैं सुबह काम पर पहुंची थी ना, तो मालिक उससे पहले ही बाहर चले गए थे, तो अब पता नहीं मालिक कब तक आएंगे। और वैसे भी छोटे, आज तो छोटी होली है ना, तू ना टेंशन मत ले, हम ना कल मार्केट चलेंगे और कल नए कपड़े और रंग लेके आएंगे। अरे दीदी, आप ना झूठ बोल रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है आप हर बार की तरह मेरी होली इस बार भी नहीं मनवाओगी। अरे नहीं छोटे, तू ये कैसी बात कर रहा है? मैं तेरे से भला क्यों झूठ बोलूंगी? और मालिक ना शाम तक घर आ जाएंगे, और मैं कल ना उनसे जाते ही पैसे ले लूंगी, और हम घर आते ही ना मार्केट चलेंगे। तू ना टेंशन मत ले बिल्कुल भी, इस बार ना तेरी होली बनकर रहेगी। तू अब टेंशन मत ले, तू मेरे साथ अंदर चल, मैं तेरे लिए ना खाना बनाती हूँ, तूने सुबह से वैसे भी कुछ खाया नहीं होगा। चल। हाँ जी, बस निकल रहा हूँ, ड्राइवर आने वाला है सर। हाँ जी, हाँ आ गया। क्या जी, आप लोकेशन दे दो ना मेरे को। ओके। अरे आप देख लेना शाम तक घर, और मैं शाम को ही आऊंगा, मेरे को थोड़ी मीटिंग है, ठीक है ना? ठीक है। ओके।
अरे साहब जी तो ज्यादा जल्दी में थे और चले गए, और पर्स भी यहीं पे रह गया, और इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अब एक काम करती हूँ, शाम को जब आएंगे ना, जब लौटा दूंगी। पर यार इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, क्यों ना मैं एक काम करती हूँ कि इन्हें अपने घर ले जाती हूँ, और इस बार की होली ना हमारी बहुत अच्छी बनेगी। छोटे भाई के तो नए कपड़े आ ही जाएंगे, साथ में ना मेरे भी आ जाएंगे। नहीं नहीं शालू, ये काम ना अच्छा नहीं है। इन चीजों से ना भगवान भी माफ नहीं करेगा। हमारी होली नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, हम बिना होली बनाए रह लेंगे। ये सब चीजें ना अच्छी नहीं होती। अरे तुम अभी तक गई नहीं हो? इतना टाइम हो रहा है, और आज तो होली भी है। वो साहब जी, जब आप सुबह जा रहे थे ना, तो आपका ये पर्स गिर गया था, और मैंने आपको ना आवाज़ भी लगाई थी, आप रुके ही नहीं। और मैं जाती भी कैसे, इसमें ना बहुत सारे पैसे थे, और आपके घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे चली जाती। लो अपना पर्स। अरे आपने ना मेरी बहुत बड़ी सिरदर्दी दूर कर दी है। मैं तो बाहर सोच रहा था कि ये पर्स कहीं बाहर गिर गया है। चलो पैसे का तो कोई नहीं, इसमें मेरे बहुत ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट भी हैं। ठीक है साहब जी, अब मैं चलती हूँ। मेरा छोटा भाई ना मेरा इंतजार कर रहा होगा घर पे। अरे यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। अगर ये लड़की चाहती तो इस पूरे पर्स को आज गायब कर सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और हाँ, आज तो यार होली भी है, पूरा समय तो इसने यहीं बिता दिया, तो ये होली कैसे मनाएगी। अरे छोटे, तू यहाँ पे ऐसे क्यों बैठा है? मैं तो तुझे पूरे घर में ढूंढ के आई हूँ। दीदी, आप इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता है वहाँ पर सब बच्चे होली खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हूँ, वो भी पुराने कपड़ों में। दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको ना आज भी पैसे नहीं मिले। छोटे, वो क्या है ना, मालिक ना सुबह सुबह ही घर से बाहर चले गए थे, और अब पता नहीं वो कब आएंगे। वहां पे जाके पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला वो 3-4 दिन बाद आएंगे। छोटे, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तेरे लिए ना तो नए कपड़े लेके आई और ना ही गुलाल ला पाई। काश मम्मी पापा होते तो हमें इतनी कमी महसूस न होती किसी चीज की। दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है हम गरीबों के नसीब में ये सब लिखा ही नहीं है। होली मनाना, त्योहार मनाना, ये सब हमारे नसीब में कहाँ। ये सब तो अमीर लोग मनाते हैं। छोटे, तू रो मत। भगवान ने जो किस्मत में लिखा है ना, होगा हमारे साथ वही। चल घर चलते हैं। अरे मालिक साहब, आप बताइए क्या हुआ? अरे मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देरी कर दी। अगर तुम चाहती तो मेरा पूरा पर्स ले सकती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे भी थे और मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी थे। तो प्लीज़, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, प्लीज़ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये
इसमें कुछ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के कपड़े हैं और इसमें होली का सामान है, प्लीज। साहब जी ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं है, आप 4-5 साल से हमारे यहाँ काम कर रही हैं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, प्लीज मना मत करो। और मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक तुम मुझसे मांग लेना। अब मैं चलता हूँ, तुम और तुम्हारा भाई अच्छे से होली मनाना। अब एक काम करती हूँ, मैं ना छोटे को बुलाती हूँ और उसको ये खुशखबरी देती हूँ। छोटे, छोटे, जी दीदी बोलो। देखो तुम्हारे लिए नए कपड़े और होली का गुलाल और पिचकारी सब सामान आ गया है। क्या सच में दीदी? पर ये कहाँ से आया है? छोटे ये सारा सामान ना मालिक देकर गए हैं जिनके यहाँ पे मैं काम करती हूँ। और तुझे एक बात पता है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे ना तो भगवान हमारे साथ खुद ही अच्छा करेगा। चल छोटे, अब हम ना अपनी होली बनाते हैं। भगवान भूखे पेट उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है, इसलिए सभी जितना मिला है उतने में खुश रहो। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और हाँ, इस वीडियो में ना बहुत मेहनत करी है और मेहनत भी सिर्फ आप लोगों के लिए करी है, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।